अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ु मिन बादिहिम ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा पूना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, और मेरे सामने यहाँ पूना शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और क़ाइदाने निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक मुख्तसर सी दावत पर आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में सेव द रिपब्लिक, इस प्रोग्राम के अंदर आपने शिरकत किया है। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम लोग जानते हैं कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। आज हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह गई। हकीकत में चंद फाशिस्ट कुव्वतें मुल्क की डेमोक्रेसी को कैप्चर कर रही, और मुल्क के अंदर जो फासीवाद है, जो फाशिज़म है, इसको गलबा देने की कोशिश की जा रही। इसीलिए अलग अलग प्लानिंग के साथ में यहाँ की हुकूमत भी और हुकूमत के साथ में अपोजिशन भी, ये सब बराबर का रोल अदा कर रहे हैं। जबकि हमें पता है कि मुल्क में जब तक डेमोक्रेसी ज़िंदा है, जब तक जमहूरियत ज़िंदा है, उस वक्त तक हमारे मुल्क के अंदर कानून की सालमियत और कानून की बका रहेगी। और जिस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इंसाफ दिलाता है, वही मुल्क बाकी रहता है। और जहाँ से इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाता है, उस मुल्क की ईंट से ईंट बच जाती है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा जो आज़ादी पर हमले किए जा रहे हैं और एक नाइंसाफ़ी का दौर चल रहा है, इसके अंदर हम देखेंगे कि मुल्क के अंदर सिर्फ मुसलमान इससे मुतासिर नहीं है, बल्कि मुसलमानों के अलावा जितनी भी कौमें यहाँ पर रहती है, हर एक के ऊपर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और सारी कम्युनिटी जो है तो इसके प्रॉब्लम को फेस कर रही है। इस सब के बावजूद आज एक डिक्टेटरशिप जो मुल्क के अंदर नाफिज की जा रही है, इस डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ में बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अपोजिशन का हाल हमने देख लिया कि आज अपोजिशन को ईडी के ज़रिए से, एनआईए के ज़रिए से ख़त्म किया जा रहा है, और अपोजिशन सिर्फ नाम का रह गया है। अभी हुकूमत जिस तरीके से चाहे मुल्क के अंदर रोल प्ले कर रही, उसके लिए वो तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, इस तरह के कानून को मुल्क के अंदर लाया जा रहा है। उसके अंदर ख़ास तौर से हमने देखा है कि 370 हटाया गया, और मुसलमानों का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उस पर्सनल लॉ के अंदर भी मुदाखिलत की गई, और 3 तलाक़ का मसला जो है तो ऐसा बताया गया कि मुसलमान ख़वातीन के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहे। इसीलिए जो है 2019 में गवर्नमेंट तब्दील होने के साथ ही पहला कानून जो लाया गया वो 3 तलाक़, यानी सबसे बड़ा मुद्दा मुल्क का जो तो 3 तलाक़, इस तरह उसको पेश करके और इस कानून को जो है पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। जबकि हमें यह पता है कि सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर तलाक़ की शरह और तलाक़ का फ़ीसद जो है तो गैर मुस्लिम के अंदर है। मुसलमानों के अंदर तलाक़ की शरह बहुत कम है। इसके बावजूद भी इन्हें जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखिलत का एक रास्ता जो है हमवार करना था, उसके लिए एक प्लानिंग के साथ में 3 तलाक़ को लाया गया।
इस तरह के बहुत सारे कवानीन अभी आने वाले वक्त में भी हमें फेस करना है। ये सब हालात को देखकर आज मुल्क के मुसलमान, मुल्क का नौजवान और मुल्क में रहने वाला हर बाशिंदा जो है मायूस हो रहा है, सिस्टम से मायूस हो रहा है, यहाँ के कानून से मायूस हो रहा है, यहाँ के जमहूरी निज़ाम से मायूस हो रहा है। वो क्यों मायूस हो रहा है? क्योंकि उन्हें जहाँ से इंसाफ मिलना चाहिए था, जहाँ से उन्हें जो है आज़ादी मिलना चाहिए था, वहाँ से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक लाकानूनियत जो है पूरी तरीके से शबाब पर है। और मुल्क का नौजवान जब मायूस हो जाएगा, फिर वो नौजवानों को रोकना और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी जो है हमारे हाथ में कि हम लोग जो है मुल्क के कानून को, मुल्क के संविधान को बचाने के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। हमारे माशरे में आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवानों में बेदारी आ रही है और नौजवान जो है अपना रोल प्ले करने के लिए भी तैयार है। लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारे कायदीन, हमारे ज़िम्मेदारान कौम, उनकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए नौजवानों को संविधान बचाने के लिए, रोल प्ले करने के लिए जो है उनको लीड करना पड़ेगा। उनको इस संविधान को बचाने के लिए और मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए आज हमारे जो कायदीन हैं, इन कायदीन को आज आगे आकर जो है काम करना पड़ेगा। अगर हम इसी तरीके से अपने कामों के अंदर मशगूल रहकर और इस मुल्क के जो चल रहा है, जो मामला चल रहा है, इस मामले को हम इसी तरह पसे पेश डाल देंगे और पसे पुष्ट डाल देंगे, तो फिर हमारे मुल्क का क्या हाल होगा वो हम देख सकते हैं। इसलिए आज हम इस सेव द रिपब्लिक के उन्वान से आप लोगों को यहाँ जमा किए हैं, तो हमारा मकसद भी यही है कि मुल्क के अंदर जो आज डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का जो प्लान किया जा रहा है, उस प्लान को रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और हमें जो है जिस तरीके से हमारे असलाफ ने, हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, उसी तरह की कुर्बानियाँ जो तो हमें भी पेश करना पड़ेंगी। जब इस तरह की कुर्बानी देने वाले मुसलमान और मुल्क के दलित, मुल्क के मजलूम खड़े हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ये फिस्ताई टोला जो है अपने आप यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि ये यहाँ के रहने वाले लोग नहीं है, ये भी इस मुल्क के अंदर घुसपैठी है। और घुसपैठी जो है ज़्यादा दिन अपना रोल जो है मुल्क में प्ले नहीं कर सकते। हर दौर में इस तरह के जालिम और जाबिर हुक्मरां आए हैं, हर दौर के अंदर इस तरह के जालिमों को दुनिया ने देखा है। लेकिन जब भी जुल्म हद से बढ़ जाता है और जुल्म की इंतहा होती है, तो फिर अल्लाह की कुदरत को भी जलाल आता है, फिर अल्लाह की तरफ से भी फैसले आते हैं। इसीलिए जो है कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने तिलावत करते हुए अल्लाह ताला जो इरशाद फरमा रहे हैं कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, कि जब उस ज़माने के बेईमानों ने अपने रसूलों से ये कहा कि हम तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर जो है इस सरज़मीन से निकालेंगे, इस मुल्क से निकालेंगे, औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, अगर आप जो है इस मुल्क से नहीं निकलोगे तो फिर हम तुम्हारी घर वापसी कराएंगे, हम तुम्हें अपने ईमान से वापस पलटाएंगे। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, उनके रब की जानिब से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से जो है रसूलों के ऊपर वही नाजिल होती है। लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, वो वही क्या नाजिल होती है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हम ज़रूर भी ज़रूर जो है जालिमों को हलाक करेंगे। ये जालिम की और जुल्म की चक्की जो है ज़्यादा दिन चलती नहीं है। और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पर बात ख़त्म नहीं कर रहे कि हम जालिमों को हलाक करेंगे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगे इरशाद फरमा रहे हैं वला नुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, कि जब जालिमों का खात्मा हो जाएगा तो हम तुम्हें ज़मीन के अंदर सकीनत देंगे, तुम्हें ठहरने के लिए जगह देंगे और तुम्हारी ही सरबुलंदी रहेंगी। मेरे भाइयों, हम लोग ईमान वाले, हमारा अकीदा है, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर दौर में बेहतरीन फ़ैसला फरमाता है। तो आज के भी जो हालात हमें सामने नज़र आ रहे हैं, इन हालात के अंदर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत सारे नौजवान आज मुल्क के अंदर मायूस होते जा रहे हैं, और मायूसी ये इंसान को इर्तिदाद की तरफ ले जाती है। मायूसी कुफ्र है, इसीलिए नौजवानों को मायूसी से निकालना ये हम सब की जिम्मेदारी है। यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि नौजवानों को सबसे पहले मायूसी से निकालें। और ये जो खौफ के माहौल में जो जी रहे, ये समझ रहे हैं कि ये जालिम जुल्म करते हुए इसी तरह पनप जाएंगे और मुल्क के अंदर बस इन्हीं का डंका बजेगा और हमारा अब इस मुल्क में कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम इस मुल्क के अंदर जिंदा है, और इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक जो है कोई भी हमें इस मुल्क से निकाल नहीं सकता। ये अल्लाह का वादा है कि जब तक दुनिया के अंदर इस्लाम रहेगा, जब तक दुनिया में मुसलमान रहेंगे, उस वक्त तक दुनिया चलेंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वादा किया हुआ है, इसीलिए हम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो वादे हैं उन वादों को जहन में रखते हुए मुल्क के हालात को बदलने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, और इस मायूसी से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि मायूसी जो है इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नौजवानों के अंदर एक खौफ का माहौल है। वो थोड़ी सी मॉब लिंचिंग देखकर और वीडियोस देखकर डर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अभी इनका गलबा है, और ये जो आरएसएस की जो झेली तंजीमें हैं और संघ परिवार वाले जो मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी मचा कर रखे और मुल्क में जो नंगा नाच कर रहे हैं, ये आरएसएस वाले जो है ज़्यादा दिन यहाँ पर पनपने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे नौजवानों को ऐसा लग रहा है कि अभी इनका सब जगहों पर इनका विस्तार हो चुका है, और ये जो है अभी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सब जगहों पर जो है तो अभी फाइज हो चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये आ चुके हैं। मेरे भाइयों, हर दौर में इस तरह के लोग ज़मीन के ऊपर आए हैं। हमें पता है कि जर्मनी के अंदर भी हिटलर ने नाजीज़म को बहुत फ़रोग़ दिया था। पूरी जर्मनी के अंदर जो है नाजियों ने कब्ज़ा कर रखा था, और ऐसी हालत थी कि वहाँ पर जो है आवाम के ऊपर हर तरह का जुल्म वो लोग ढा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? आज हिटलर का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। हिटलर के बारे में अगर नाम भी लिया जाएगा तो जालिम कहकर उसको पुकारा जाएगा। उसी तरह इस मुल्क के भी जो जालिम है, जो ये समझ रहे हैं कि मुल्क की गद्दी जो है तो उनकी बाप की जो है तो जागीर है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि तमाम जालिम और जाबिर जो है कुर्सियों से इनको खींचा जाएगा, और ये जो है इसी तरह जलील होंगे जिस तरह जो एक ज़माने में फ़िरौन जलील हुआ, नमरूज़ जलील हुआ, उसी तरह आज के भी जालिम इस मुल्क के अंदर जलील व ख्वार होने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? ऐसे वक्त में हमारी जो जिम्मेदारी है, हम जो है उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो हमें उठ खड़ा होना होगा। हम अगर सिर्फ तबसरे करेंगे और मजलिस से अंदर ही बैठकर कायम करेंगे तो इससे मसला हल होने वाला नहीं है। हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जमहूरी अंदाज में हमें जो है हर तरह की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। संविधान ने हमें जो जो राइट्स दिया है उन तमाम अधिकार का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर जो है मुल्क के हालात बदलेंगे, और हालात बदलना यकीनी है। हम ये नहीं समझना कि ये जो हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो हमें ये भी पता है कि जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना, जब घटा टोप अंधेरा होता है, उसके बाद ही सुबह की रोशनी नमूदार होती है। तो ये वो दौर है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि सब जगह अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, मुसलमानों का कुछ नहीं बचा, मजलूमों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अगर हमारी ऐसी सोच बन रही है तो ये गलत सोच से जो तो हमें निकलना पड़ेगा, और हमें ये बात तय करना पड़ेगा कि ये मुल्क हमारा था और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी हमारा ही रहेगा। हम जो है कभी भी इस मुल्क को जालिमों के हवाले नहीं कर सकते। ये हमारे आबा व अजदाद के पसीने से और उनकी कुर्बानियों से बनाया हुआ एक मुल्क है। आज़ादी जो है तो हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को दिलाई है। हम जो है ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज उसी आज़ादी के ऊपर जो है कमान डाली जा रही है, उसी आज़ादी को छीनने की बात की जा रही है, और हमारे हुकूक को सल्ब करने की बात की जा रही है। जब इस तरह के हालात जो है मुल्क के अंदर पेश आ रहे हैं, तो हमें भी जो है इस आज़ादी को गनीमत जानते हुए कि आज़ादी जो है हर इंसान का बुनियादी हक है, इस आज़ादी के बारे में
हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी मिसालें हमें मिलती है। खुलफाए राशिदीन के दौर में जब आज़ादी छीनने की बात की जा रही थी तो खलीफा वक्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुतनब्बे करते हुए हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे को तंबी करते हुए जो है वहाँ पर सज़ा दिलाई और ये कहा, क्या है अम्र, तुमने कब से लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया है, जबकि अल्लाह ने उनको अपनी माँ के पेट से आज़ाद पैदा किया था। इस्लाम दुनिया के अंदर आज़ादी दिलाने के लिए आया था, इस्लाम दुनिया में इंसाफ दिलाने के लिए आया था। आज उसी इस्लाम के मानने वाले जो है मजलूमियत का शिकार हो रहे हैं, उसी इस्लाम को मानने वाले आज जो महकूमियत का शिकार हो रहे हैं, उसी इस्लाम को मानने वाले आज गुलामी की ज़िंदगी के ऊपर अपने आप को तैयार कर रहे हैं और ये समझ रहे कि बस अब इसी तरह जीना है, इसलिए अपनी अपनी नमाज़ें पढ़ लो, थोड़ा सदका खैरात कर लो, इससे ज़्यादा जो है हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की एक मायूसी हमारे बड़े बड़े कायदीन में, लीडरान के अंदर भी आ चुकी है। कौम के इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनके अंदर भी ये मायूसी आ चुकी है। वो भी यही समझ रहे हैं कि अभी हालात बदलने वाले नहीं हैं, अब जिस तरह इस मुल्क में हमको रहना है बस उसी तरह रहना है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की जो सोच है, इस सोच से जो है हमारे असलाफ ने हमको निकाला था। वो सोच जो है दोबारा फिर हमें जो है अपने अंदर पनपने के लिए, पनपाने के लिए जो है तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हम आज़ादी के मतवाले हैं और इस मुल्क की आज़ादी में हमने हिस्सा लिया था। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी जो मुल्क जो है एक ज़माने में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में चला गया था, आज जो है अंग्रेज़ों के जो ग़ुलाम हैं, ये संघियों की ग़ुलामी में मुल्क चला गया है। इंशाअल्लाह इनकी ग़ुलामी से भी हम मुल्क को निकालेंगे और हम जो है आने वाले वक्त में एक तारीख़ रकम करेंगे कि हमारे असलाफ ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को जो है आज़ाद कराया था और इंसाफ का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया था कि यहाँ पर जो दलितों को भी हुकूक मिल रहे थे, यहाँ पर आदिवासियों को भी हुकूक मिल रहे थे, यहाँ पर मराठों को भी हुकूक मिल रहे थे, यहाँ पर ब्राह्मणों को भी हुकूक मिल रहे थे, हर एक को जो है तो अपना अपना हक मिल रहा था। उसी तरीके का मुल्क जो है दोबारा तामीर करने का वक्त आ चुका है। आज जो है सबके हुकूक छीने जा रहे हैं, सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों के हुकूक सल्ब हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर दलितों के, आदिवासियों के और हमारे मराठा भाइयों के हुकूक सल्ब हो रहे हैं। उनको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मुसलमान जो है ये तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान को एक टेररिस्ट जैसा बताया जा रहा है। इसलिए जो है कहीं पर मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है तो वो नमाज़ पढ़ना भी उनको बर्दाश्त नहीं है, उसको भी ऐसा बताया जा रहा है कि ये नमाज़ जो पढ़ रहे हैं ना तो ये जो है आतंकवादी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब जो आतंकवादी नहीं है वो नमाज़ नहीं पढ़ता, अजान देने वाले लोग आतंकवादी है। इस तरीके का एक नफ़रत का माहौल पूरे मुल्क में क्रिएट किया जा रहा है और ये आपको भी पता है कि जेनोसाइड का जो प्लान ये लोग करके बैठे हैं और आज जो है मुल्क के अंदर एक सिंबलाइजेशन बोलकर जो जेनोसाइड का 8वां जो रूप है, 8वां स्टेप है, उस स्टेप के ऊपर मुल्क को लाया जा रहा है और नफ़रत की एक फ़िज़ा जो है एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ में पैदा की जा रही है। इसीलिए आप देखेंगे हिजाब का मसला जो है तो ये कुछ मुसलमान समझ रहे थे कि ये मसला सिर्फ जो है चंद लड़कियों का था, बिला वजह के हम लोगों ने इसको पूरा नेशनल मसला बना दिया। वो चंद लड़कियों का मसला नहीं था हिजाब का मसला आज़ादी का मसला था। हिजाब का मसला जो है तो अपने प्राइवेसी का मसला था कि हर एक को जो है अपने मज़हब पर, अपने शायर पर चलने का पूरा पूरा हक है। अगर कोई हुकूमत किसी के शायर के ऊपर, किसी के सिंबल के ऊपर अगर निशान लगाती है या उसको जो है तो रोकने की कोशिश करती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए जो है उस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी क्रिटिसाइज़ हम कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं। इसीलिए जो है पूरे मुल्क के अंदर हिजाब को लेकर भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ और हम देख रहे हैं कि सिंबलाइजेशन का जो एक इनका जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक जो है अलग अलग सिंबल को मुसलमानों के जो है ये नफ़रत की फ़िज़ा में तब्दील कर रहे हैं। उसमें सिर्फ हिजाब नहीं है, अज़ान का मसला ले लीजिए, अभी नमाज का मसला आ रहा है। अगर 4 लोग भी रेलवे स्टेशन पर नमाज़ पढ़ेंगे तो आज मसला खड़ा हो जाएगा। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह जब से देश आज़ाद हुआ
जब से लेकर आज तक कई मुस्लिम भाई जो है तो रेलवे स्टेशनों पर, फ्लैट के अंदर और प्लेनों के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर, सब जगहों पर नमाज पढ़ते थे। कभी किसी हिंदू भाई को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन चंद हिंदुत्ववादियों को इससे बहुत तकलीफ थी। तो ये जो संघी टोला है मुल्क के अंदर, इन लोगों की तकलीफ को ये लोग अभी क्या करें, पोलराइज कर रहे हैं। और मुल्क के मीडिया को जो इन्होंने कैप्चर करके रखा है, उस मीडिया के अंदर जो है तो ये बता रहे हैं कि इस मुल्क का जो मुसलमान है वो बहुत ख़तरनाक है। देखो वो नमाज़ पढ़ रहा है, देखो ये लोग जो है अजान दे रहे हैं, ये लोग जो हिजाब पहनते हैं, दाढ़ी टोपी के ऊपर भी आने वाले वक्त में आएगा। तो इस तरह के जितने भी सिंबल हैं मुसलमानों के, उन तमाम सिंबलों के ख़िलाफ़ में नफ़रत का एक ज़हर जो है तो अदर कम्युनिटी के अंदर डाला जा रहा है। ये बहुत ख़तरनाक बात है मुल्क के लिए। आने वाले वक्तों में क्या होगा? आने वाले वक्तों में अगर इसी तरीके से कम्युनिटी के अंदर जहर फैला दिया गया तो मुसलमानों को मुल्क के अंदर जो है नमाज पढ़ने के ऊपर भी जो सोचना पड़ेगा। आप फिर महदूद इलाकों के अंदर ही नमाज पढ़ सकते, आप अजान भी नहीं दे सकते। ऐसी हालत में आएंगे तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि थोड़ा इस पर समझौता कर लो, हिजाब का मसला आया उस पर समझौता कर लो, अजान का मसला आया उस पर समझौता कर लो, अभी नमाज के बारे में भी समझौता चल रहा है। अभी एक मुफ्ती साहब का करण में ही एक फतवा भी आ गया। फतवा क्या आया है कि भाई अगर इस तरह का कोई माहौल है और आपको जो है नमाज पढ़ने के लिए खुले में कोई जगह नहीं मिल रही है, तो आप जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर और बस स्टॉप के ऊपर या प्लेन के अंदर या एयरपोर्ट के ऊपर नमाज पढ़ने से बचिए। वो पूरे दिन भर की नमाजें जो एक साथ पढ़ लीजिए। ये इन्होंने कहा का इस्लाम लाया मुझे पता नहीं। दिन भर की नमाज अगर एक साथ पढ़ना थी तो फिर हमें जो है तो इसकी ज़रूरत क्या थी? नमाज वक्त पर फ़र्ज़ है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि मोमिनीन के ऊपर नमाज जो है वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ की गई है। उसके लिए जो है हिकमत और मसलियत के नाम पर जो है हम पूरी नमाज़ों को एक साथ जो है अदा करने के लिए अगर होता तो फिर मुसलमानों को 5 वक्त मस्जिद में अजान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने की ज़रूरत नहीं थी 5 वक्त के लिए, एक ही वक्त में पूरी नमाज़ें अदा कर लेते। तो ये असल में हिकमत के नाम पर उम्मत के अंदर बुज़दिली फैलाने वाले कुछ लोग हैं, जो उम्मत को जो है हर चीज़ में मसलियत और हिकमत के नाम पर समझौते की बात कर रहे हैं। समझौता करो, अजान पर समझौता, नमाज पर समझौता, आने वाले दिनों में जो है हिजाब पर समझौता कराएंगे, वो भी कराने की कोशिश की है। क्या हुआ भाई, अगर हमारी बच्चियों को एजुकेशन लेना है तो फिर हिजाब उतारने में क्या प्रॉब्लम है? बच्चियों को हिजाब उतारने में प्रॉब्लम हमको भी नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी प्राइवेसी के साथ और अपनी शनाख्त को बाकी रखते हुए एजुकेशन लेना चाह रही है तो फिर आपको रोकने का भी अधिकार नहीं है। आप पैसा जो तो उनको रोक सकते हैं जो अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए कॉलेज जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो है ये इस पर भी बात करेंगे। फिर थोड़े दिन रुक जाइए, उस पर अभी दाढ़ी टोपी पर भी आने वाला है मसला। ये टोपी देखकर जो है तो अभी नफरत का एक माहौल क्रिएट किया जाएगा। दाढ़ी वाला दिखा तो एक आतंकवादी जैसा छवि बनाए जाएंगे। एक ज़माने में आपको भी पता है सन 2002 के अंदर जब अमेरिका में हमला हुआ था, उस हमले के बाद के हालात क्या है? सन 2000 में हुआ था, तो वो हमले के बाद में ऐसा एक माहौल बनाया गया था कि हर दाढ़ी वाला उसामा बिन लादेन। तो कोई भी अगर शख्स दाढ़ी टोपी वाला अगर गुजरता है, किसी पार्क से भी गुजरता है, तो वहाँ पर बच्चा भी वो दाढ़ी वाले को देखकर डर रहा है क्योंकि ये आतंकवादी जा रहा है। तो ऐसा एक माहौल जो है बच्चों के जहनों तक बिठा दिया गया था। उसी तरह का माहौल हिंदुस्तान के अंदर भी लाने की कोशिश हो रही है। उसी तरह के फैसले इस मुल्क के अंदर भी लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अब जो है जागने का वक्त है, अब बेदार होने का वक्त है, क्योंकि ये वक्त है रेवोल्यूशन का वक्त, ये तब्दीली का वक्त है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अगर हम भी बदलना नहीं चाहेंगे, हम भी ये चाहेंगे कि भाई जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार लो, बात की नस्लों का कौन देखा है, अगर यही हमारे आबा व अजदाद भी सोचते तो हमारा मुल्क आज़ाद नहीं होता। हमें मुल्क में जो है आज़ादी के साथ में अपनी शरीयत पर
अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी जो मिली है वो आज़ादी नहीं मिलती थी। उन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने आने वाली नस्लों के बारे में सोचा है कि हमारी नस्लें जो है गुलाम बनकर ना रहे, हमारी नस्लें इस मुल्क में सर उठाकर जिए। वही जो है पैगाम हम भी आप लोगों को दे रहे हैं कि आपकी नस्लें और हमारी नस्लें अगर इस मुल्क में गुलाम नहीं बनना है, उनको भी इंसाफ मिलना है, तो इंशाअल्लाह हम सब को जो है यहाँ से एक अज़्म लेकर जाना है कि हम सब जो है अपनी अपनी जगह पर जो भी आज़ादी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए जो जो हम मज़लूमों के लिए कर सकते हैं वो अपने जगहों पर रहते हुए हमें करना पड़ेगा। और हमें एक फ़ैसला लेना होगा कि मुल्क की आज़ादी में जिस तरह हमने पहले रोल प्ले किया था, उसी तरह संघियों से भी मुल्क को आज़ाद करने के लिए हमें दोबारा जो है अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा हमारे मेहमान मुकर्रिर जनाब अनीस अहमद साहब के बीच में और आपके बीच में हाइल ना होते हुए अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पूना के हमारे गयूर लोग यहाँ पर जमा है, जो उम्मत के लीडर है, उम्मत के कायद है। अल्लाह ने आपके अंदर शऊर भी दिया, एजुकेशन भी दिया और आपको साहिब इस्तिताअत भी बनाए। तो आपकी जो जो सलाहियतें हैं, उस सलाहियतों को आप इस्लाम के लिए, मज़लूमों के लिए, मुसलमानों के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के डेमोक्रेसी के लिए, मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए आप जो है अपना रोल ज़रूर प्ले कीजिए। यही एक पैगाम देकर मैं जो है अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।